हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहित वर्मा है। मोहित वर्मा टेट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम नई शिक्षा नीति 2020 है, जिसके क्वेश्चंस एग्जाम में बनने ही वाले हैं। आप इस वीडियो को एंड तक देखें, जिससे इस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में बनेंगे, आप इस वीडियो के माध्यम से उसे कवर कर पाएंगे। और यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे द्वारा जो भी नई वीडियो डाली जाएगी आप उसको नोटिफिकेशन के माध्यम से देख पाएंगे। और यदि आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी और या नई शिक्षा नीति क्या है। तो मैं आपको उसको इसमें कुछ पहले परिचय बता दूं। तो परिचय में आता है हमारा कि हम पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नाम से डिपार्टमेंट को जानते थे। आज वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, जिसके जो मिनिस्टर हैं वो हैं रमेश पोखरियाल। अब इसके कुछ प्रमुख बिंदु हम समझते हैं। तो प्रमुख बिंदु में पहला बिंदु में आता है कि शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का संवैधानिक अधिकार एवं राष्ट्रीय लक्ष्य है, जिससे देश के बच्चों और युवाओं का भविष्य संवरता है, इसमें बोला गया है। अब जो एनईपी 2020 की जो अध्यक्षता जो समिति का गठन किया गया था, वो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता में किया गया था। इसमें बोला गया है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। इसमें बोला गया है कि सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक पूर्व इसरो प्रमुख पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरी रंगन थे। और समिति का जो गठन हुआ था वो जून 2017 में किया गया और मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा कैबिनेट को प्रस्तुत किया गया। यही इसमें बोला गया है। नेक्स्ट में बोला गया है इसमें कि 29 जुलाई 2020 को इस मसौदे को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली। फिर नेक्स्ट में बोला गया है कि वर्तमान शिक्षा नीति वर्तमान शिक्षा नीति 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति कहलाई जाएगी, क्योंकि यह 34 साल बाद लागू होगी। वर्ष 1968 और 1986 के बाद यह भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। नई शिक्षा नीति के तहत देश की कुल जीडीपी का 6% हिस्सा शिक्षा पर व्यय किया जाएगा, यह इसमें बोला गया है। अब हम इसी के आधार पर नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोला गया है? नेक्स्ट स्लाइड में बोला गया है हमारा शिक्षा का अधिकार के बारे में। हम शिक्षा के अधिकार के बारे में कुछ प्रमुख बिंदु हैं, उनको समझते हैं। जिसमें हमारा पहला आता है बिंदु, इस संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 21A जोड़ा गया, जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा के लिए व्यवस्था करेगा। फिर नेक्स्ट में बोला गया कि इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया और 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। फिर नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है इस अधिकार के तहत 8वीं तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है। यही कुछ प्रमुख बातें थी शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आता है कि पुरानी शिक्षा नीति और नई शिक्षा नीति में अंतर क्या है। हमने शिक्षा नीतियां देख ली कि 1968 थी, 1986 थी और जो लागू होगी वो तीसरी होगी। तो इसमें बोला गया है पुरानी शिक्षा नीति और नई शिक्षा नीति में अंतर क्या है। तो अब हम इसी के आधार पर हम समझ देंगे पुरानी शिक्षा नीति और नई शिक्षा नीति में अंतर क्या है। जैसे हम इसका जो कंपेरिजन करेंगे वो करेंगे एनईपी 1986 के माध्यम से। तो एनईपी 1986 में पहला पॉइंट बोला गया है केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा के विकास के लिए देश की कुल जीडीपी का 1.8% व्यय किया गया। फिर नेक्स्ट में बोला गया कि 1986 में स्कूलों में 10+2 शैक्षणिक मॉडल को अपनाया गया। ये एनईपी 1986 के बारे में बोला गया है। अब हम इसी के आधार पर हम एनईपी 2020 को समझते हैं। इसमें बोला गया है कि केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा के विकास के लिए देश की कुल जीडीपी का 6% व्यय किया जाएगा। यहाँ पर 1.8% था, यहाँ 6% है। अब नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल का जो मॉडल होगा वो होगा 5+3+3+4, ये अपनाया जाएगा। अब हम इसी के आधार पर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोला गया है। तो जो नेक्स्ट स्लाइड में बोला गया है नई शिक्षा नीति एनईपी 2020। अब इनमें जो हमने मॉडल समझे थे 10+2, पहले हम एनईपी 1986 के मॉडल के बारे में समझते हैं कि 10+2 जो ढांचा था वो किस तरीके का था, जिसमें जो 10 साल थे वो और जो एज 6 से 16 वर्ष के बीच थी, उसमें बच्चों को
फॉर्मल एजुकेशन या औपचारिक शिक्षा दी जाएगी। और जो रिमेनिंग 2 साल थे उसमें जो एज थी 16 से 18 वर्ष, उसमें स्ट्रीम एजुकेशन के माध्यम से बालक या बालिकाएं पढ़ेंगी। जैसे 10वीं के बाद जब हम 11वीं क्लास में आते हैं तो हमें किसी एक विषय का चयन करना होता है, जिसमें हम आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस में से किसी एक विषय का चयन करेंगे और उसके माध्यम से हम अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब हम इसी के माध्यम से एनईपी 2020 को समझते हैं। एनईपी 2020 में क्या बोला गया है? एनईपी 2020 में बोला गया है कि 5 साल जो होंगे उसमें 3 से 8 साल के बच्चे होंगे फाउंडेशन स्टेज के नाम से जाने जाएंगे, जिसमें आंगनबाड़ी और नर्सरी प्री प्राइमरी होगा। और जो अगले 3 साल में 8 से 11 वर्ष की आयु होगी और कक्षा 3 या 5 में होंगे उन्हें प्री प्रेटरी के नाम से जाना जाएगा। और जो 3 साल अगले होंगे फिर से और 11 से 14 वर्ष की आयु होगी, कक्षा 6 से 8 के बच्चे होंगे उन्हें मध्यम स्तर के नाम से जाना जाएगा। और जो अगले 4 साल होंगे 14 से 18 वर्ष की आयु होगी और कक्षा 9 से 12 के बीच में आएंगे, इन्हें अंतिम स्तर के नाम से जाना जाएगा। यही इन दोनों के बारे में बोला गया है 10+2 ढांचे में और 5+3+3+4 के ढांचे में। अब हम इसी के आधार पर नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ मुख्य बिंदु आते हैं। अब हम इसी के आधार पर कुछ मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। तो इसमें पहला मुख्य बिंदु आता है कि ECCE, इसकी फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसमें बोला गया है कि शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए NCERT द्वारा 6 माह जो आंगनवाड़ी कर्मचारी 10+2 या अधिक योग्यता एवं 1 वर्ष जो कर्मचारी कम शैक्षिक योग्य का डिप्लोमा कार्यक्रम कराया जाएगा, यह बोला गया है। नेक्स्ट में बोला गया है कि NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत बच्चों को मिड डे मील से पहले पौष्टिक नाश्ते का भी सुझाव दिया गया है। इससे पहले बच्चों को सिर्फ भोजन ही दिया जाता था। अब कक्षा 5 तक की पढ़ाई मातृ या स्थानीय भाषा में कराई जाएगी, जिससे अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता जो मैकाले पद्धति के नाम से जानी जाती थी उसकी अनिवार्यता खत्म हो जाएगी। अब कक्षा 6 से वोकेशनल या कौशल शिक्षा की शुरुआत होगी, जिसमें बच्चे कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करेंगे, इंटर्नशिप करेंगे, जिसमें छात्र विशेष रुचि के क्षेत्र की स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कर सकेगा, ताकि भविष्य में रोजगार के मामले में कोई समस्या ना आए। यही कुछ प्रमुख बिंदु हैं इनके। अब हम नेक्स्ट जो रिमेनिंग बिंदु बचे उनको और पढ़ते हैं। कुछ रिमेनिंग बिंदुओं में क्या बोला गया है? रिमेनिंग बिंदुओं में बोला गया है RTE, जिसे हम राइट टू एजुकेशन बोलते हैं, उसको बढ़ाकर 6 से 18 वर्ष। इससे पहले वो कौन सा होता था? 6 से 14 वर्ष। अब इसे बढ़ाकर विद्यार्थियों के लिए किया जाएगा, 6 से 18 वर्ष के विद्यार्थियों तक किया जाएगा। अब नेक्स्ट में बोला गया कि 2025 तक 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक कोर्स उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट में इसमें पॉइंट में यह भी बोला गया है कि 2021 के अंत तक शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा की स्थापना होगी। इसे हम इंग्लिश में जो फुल फॉर्म होती है इसकी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर्स फॉर एजुकेशन। अब इसके आगे फिर बोला गया ग्रेजुएशन कोर्स जो पहले 3 वर्ष का था वह अब 3 या 4 वर्ष का होगा। जैसे मैं बता दूं, इसमें जो पहले साल होगा उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल जो होगा उसे डिप्लोमा मिलेगा, जो 3 साल का लेता तब उसकी डिग्री मानी जाएगी, और जो चौथे साल भी करता है तो उसे रिसर्च सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, इसमें बोला गया है। अब जो नेक्स्ट में पॉइंट में बोला गया है कि नई शिक्षा नीति में एमफिल को समाप्त किया जाएगा। इसमें बोला गया कि एमफिल को समाप्त कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट में बोला गया है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन सभी तरह के वैज्ञानिक एवं सामाजिक अनुसंधानों पर नियंत्रण रखेगा। यही कुछ प्रमुख बिंदु थे NEP 2020 के बारे में जो आज हमने पढ़े। तो मैंने आज आपको NEP 2020 या नई शिक्षा नीति 2020 का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताया, और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में बनेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को लेकर आऊंगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे लाइक एंड कमेंट के माध्यम से मोटिवेट करें। एंड थैंक यू।